मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 ऑफ BRL 105 कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट का पहला मॉडल टेस्ट पेपर। और इसमें आपको 8 या 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कोई 5 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटे का मौका मिलेगा और आपको कोई भी 5 सिलेक्ट करना है, ठीक है, राइट। अटेम्प्ट एनी 5। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है, हाउ कैन यू क्लासीफाई द कस्टमर सर्विस। हमें ये एग्जाम्पल से समझाइए, आप कस्टमर सर्विस को क्लासीफाई कैसे करेंगे। देखिए, हम इन्हें 8 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं जब बात आती है कस्टमर सर्विसेज की। पहला है, कोई भी कस्टमर जब किसी स्टोर में जाता है, अब मान लेते हैं वी हैव अ स्टोर, लेट्स कम हियर फॉर द इलस्ट्रेशन। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्टोर है। अब इस स्टोर को अप्रोच करने से पहले कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है और अप्रोच करने के बाद बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बिफोर द परचेज एंड आफ्टर द परचेज एंड ड्यूरिंग द परचेज, राइट। इन तीनों एरियाज में हमें सर्विसेज देनी होती है कस्टमर को। जैसे सामान खरीदने से पहले कस्टमर क्या पूछेगा, आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, कौन सा है, कितने का है, कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कंसल्टेशन, कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही है, मेरी प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व हो जाएगी क्या। आफ्टर दैट इफ़ ही गेट्स सेटिस्फाइड और उसको ये भरोसा हो जाता है कि प्रोडक्ट मेरे लिए ही है, देन अनदर सर्विस दैट यू प्रोवाइड टू द कस्टमर इज ऑर्डर टेकिंग। आप उस कस्टमर का ऑर्डर ले लेते हैं कि उसको कौन सा, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी, क्या ये सर बैठिए, बढ़िया रूम है, अंदर माहौल बना रखा है, एम्बियंस कैसा है आपके स्टोर का, राइट। इंटरनल इन्वायरमेंट हम लोग सेटअप करते हैं, साथ के साथ इंटीरियर, जिसे हम मर्चेंडाइजिंग और स्टोर इंटीरियर कहते हैं। इसके बाद सेफ कीपिंग, कई बार कस्टमर का बहुत सारा सामान जो वो हमसे ख़रीद रहा है या ऑलरेडी उसके बिलोंगिंग्स हैं, वो हम अपने पास सेफ कीप करते हैं, राइट। दिस इज अनदर काइंड ऑफ सर्विस दैट वी प्रोवाइड टू द कस्टमर। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट द सर्विसेज बट द एक्सेप्शन। अब कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया हो और वो चाहता हो कि क्या आप चेक से पेमेंट ले लें, तो ये एक्सेप्शन केस में हुआ। या फिर एक्सेप्शन केस में क्या हुआ कि कस्टमर थैला लाना भूल गया, तो अब आप कैसे मदद करेंगे। या फिर जो प्रोडक्ट उसने ख़रीदा वो उसने ख़रीद तो लिया पर पेमेंट का कुछ इशू हो गया, या कोई भी ऐसा एक्सेप्शन आ गया जो आपकी सर्विस लिस्ट में नहीं है, तभी आपको उस कस्टमर को उस एक्सेप्शन केस में मदद करनी होती है, राइट। बिलिंग, बिलिंग के दौरान कस्टमर आपसे पेमेंट मोड पूछता है, तो आपके पास बहुत सारे वेरियस मेथड्स होने चाहिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकें, कार्ड से, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, राइट, कैश या किसी कूपन और रेफरल प्रोग्राम के मोड से भी आप लोग पेमेंट्स, बिलिंग वगैरह, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैंने पेमेंट्स का पहले बता दिया। बिलिंग के दौरान कस्टमर को क्यू लगने में, लाइन लगने में, उसका जो नंबर है कि भाई कौन से व्यक्ति के बाद आप कितना सामान कैसे खरीदेंगे, इसके लिए। अब बिलिंग के अंदर काउंटिंग से लेकर, राइट, आपका जो पेमेंट अमाउंट है या बिलिंग अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करने तक का सारा काम होता है। और बैगिंग यानी कि सामान को यहीं पर भरा जाता है इसी बिलिंग स्टेज के अंदर। तो कैसे रखा जाएगा, ये इस स्टेज में मदद करते हैं कस्टमर की। सो दीज आर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर सर्विस दैट आ retailer provide to the customer during any customer service, right. now let's elaborate all these steps. पहला है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, आपसे कभी पूछता है कि भाई उसकी नीड या वांट के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट है या नहीं, है ना, प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, और क्या जो प्रोडक्ट है वो उसकी पूरी मदद कर पाएगा, जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। अब आप बहुत सारे तरीक़ों के थ्रू बताते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं अपने पास, जैसे कि सपोर्ट लिटरेचर प्रिंट कर देते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके अंदर एक छोटी सी नोटबुक आती है, या आजकल QR कोड देने लग गए हैं। आज से 2-3 साल पहले जब आप देखते थे तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एक मैनुअल आता था, यूज़र मैनुअल, कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करें, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लिटरेचर, किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। बहुत सारे नोटिस प्रिंट करते हैं, फ्लेयर देते हैं लोगों को, ब्राउशर देते हैं, इंस्ट्रक्शन बुक्स देते हैं। आजकल का जो मेथड है
उसमें हम सॉफ्टवेयर ड्रिवन ट्यूटोरियल, टच स्क्रीन वीडियो और कंप्यूटर एक्सेस बुलेटिन भी देते हैं कि आप स्टेप वाइज कोई भी जानकारी ले पाएंगे। और हाँ, वेबसाइट के थ्रू अगर आप घर बैठे जानकारी लेना चाहते हैं तो चैटबॉट, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, ईमेलिंग, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक रिटेलर अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस दैट अ रिटेलर प्रोवाइड टू एंड यूजर। इसके बाद कंसल्टेशन। अब कोई भी कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदने आता है तो वो जानना चाहता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है क्या वो सच में पूरी हो जाएगी, है ना, ये प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाएगा, राइट। सो कंसल्टेशन इन्वॉल्व्स डायलॉग टू प्रोवोक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से हम टेलर्ड सोल्यूशन उसे दे पाएँ। अब टेलर्ड सोल्यूशन से मतलब ये है, राइट, टेलर्ड सोल्यूशन से मतलब ये है कि अगर कस्टमर ने कोई यूनिक रिक्वायरमेंट बताई तो हम उसे इफेक्टिवली रिजॉल्व कर पाए, राइट। नहीं, नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर टेकिंग। एक बार सेलिंग प्रोसेस ओवर हो जाए, कंसल्टेशन में कस्टमर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ हाँ यही प्रोडक्ट चाहिए था, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ आपने हमारे लिए प्रोडक्ट चूज कर लिया, राइट। नाउ सो जब तक ऑर्डर लिया नहीं जाता या फिर ऑर्डर क्लोज नहीं किया जाता तब तक बात बनती नहीं है, बिजनेस तो हुआ ही नहीं, अभी तक तो बस बात चल रही थी, है ना, राइट। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी। रिटेलिंग एज वेल एज सम अदर सर्विसेज रिक्वायर्ड कस्टमर टू एंटर द सर्विस फैक्ट्री एंड स्टे देयर टिल द सर्विस डिलीवरी। मान लेते हैं आप किसी बार्बर के पास गए, तो बार्बर के पास गए आप, ऐसा थोड़ी होता है कि गए और वापस आ गए, यू नीड टू स्टे देयर। आपकी सर्विस होने के लिए आपको अपना हेयर कट लेना है, ग्रूमिंग करवानी है, वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर गोइंग देयर, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पर थोड़ी देर रुकना होता है, राइट। नाउ सो वेल मैनेज्ड बिजनेसेस कोशिश करते हैं कि वो अपने कस्टमर या गेस्ट को इफेक्टिवली ट्रीट करें, जैसे ग्रीटिंग, फूड एंड बेवरेजेस, टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम किट्स, वेटिंग फैसिलिटी, एमिनिटीज़ जैसे कि लॉन्ज, वेटिंग एरिया, सिटिंग फैसिलिटी, वेदर प्रोटेक्शन, बारिश आ रही है बाहर खुले में बैठा दिया आपको, है ना, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आप ये बाजू वाले बार्बर के पास भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इवन कुछ लेवल तक तो वो आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट इज सेफ कीपिंग। नाउ कई बार कस्टमर्स अपने पर्सनल पोजीशन के लिए आपसे पूछते हैं कि सर ये सामान कहाँ रखा जाए, है ना, जैसे उनके पास ऑलरेडी बैगेज होता है, राइट, बहुत सारे वैल्यूबल्स होते हैं जैसे बैगेज वगैरह हो गया या कोई दूसरी चीज़ हो गई, एक बड़ी सी कोई मशीन लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा स्पीकर वगैरह, ऑलरेडी उनके पास कोई बैग है। द सेकेंड थिंग, दे वॉन्ट टू कीप देयर अदर थिंग्स लाइक कार वगैरह आपके पार्किंग में खड़ा करना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके सभी सामानों को सेफ कीप करके रखें। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ सर्विसेज दैट फॉल आउटसाइड द रूटीन ऑफ नॉर्मल सर्विस डिलीवरी। कुछ भी हो सकता है ना, राइट। मान लेते हैं कस्टमर को आप कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना, अब कस्टमर ने बाय कर लिया बट विद इन द स्टोर वो प्रोडक्ट काम करना बंद कर गया, ये तो चल ही नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है इन जनरल, बट अगर ऐसा हुआ तो ये एक एक्सेप्शन सर्विस होगी, है ना, राइट। नेक्स्ट इज बिलिंग। ये सभी लोगों के लिए कॉमन है, राइट। अब यहाँ पर बिलिंग के लिए हमें न्यूमरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि नंबर का, कि भैया जितना बोला गया उतना ही, डिस्काउंट अच्छे से कैलकुलेट किया है, टोटल अच्छे से किया है, बिलिंग में सब कुछ साफ साफ मेंशन किया है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विस का कितना कितना चार्ज लगाया गया है, टोटल कितना हुआ और पेमेंट मेथड कौन कौन से होंगे, राइट, है ना। नाउ इसके बाद पेमेंट। अ बिल रिक्वायर्स अ कस्टमर टू टेक एक्शन ऑन पेमेंट ईदर ऑन पर्सनल बेसिस और थ्रू बैंक एडवाइस। These are 8 different type of customer service that we can classify on the basis of customer services. पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी रिटेलर्स या सभी सर्विस प्रोवाइडर इन 8 डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को ही प्रोवाइड करें, है ना। ऐसा हो सकता है कि हम और भी सर्विसेज दें या फिर इससे भी कम सर्विसेज दें, इसमें कुछ कटाई छटाई कर ली जाए, ओके।
नाउ सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 इफेक्टिवली समझ में आया होगा. एवरीवन? यस विद्यार्थियों? चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. एक्सप्लेन वेरियस वेज ऑफ हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शंस. अब कोई भी कस्टमर किसी भी सेल्स इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाता है. ऑब्जेक्शन से क्या मतलब है? कस्टमर ऑब्जेक्ट करता है कि ये प्रोडक्ट भैया महंगा क्यों है, ये इतने ही वेरिएशंस में क्यों अवेलेबल है, इसके साथ कोई छोटा साइज़ अवेलेबल होगा क्या, कोई इसमें मल्टीपल ऑफर्स होंगे क्या. ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस कस्टमर रेज करता है. ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी इशू जो कस्टमर को लग रहा है. राइट है ना. नाउ जो सेल्स पर्सन हैं who are skilled and advancing the sales usually advance their career by handling effectively the objections. 7 अलग अलग तरीके जिससे आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं. पहला है बाईपास इट. पहले तरीके में जब आप बाईपास कर रहे होते हैं सभी ऑब्जेक्शंस को, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पर आप दोबारा वापस आएँ. जैसे आप यहाँ कहेंगे सर आप जो बता, मान लेते हैं कस्टमर का डायलॉग है, कस्टमर सेज कि सर ये जो मोबाइल फ़ोन आप बता रहे हैं बड़ा महंगा है, ये 60,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन हम तो 15,000 रुपये का भी खरीद सकते हैं, 60,000 का क्यों खरीदें. नाउ अगर आपको स्टेप नंबर 1 या फिर तरीका नंबर 1 इस्तेमाल करना है बाईपास इट का, तो आप कह सकते हैं वी विल कम ऑन दिस लेटर. क्या हम इस बारे में, मैं आपको पहले सभी प्रोडक्ट के बारे में समझा देता हूँ, तब आप ये समझ पाएंगे कि इसकी कीमत 60,000 रुपये क्यों है. ईजी है ना. कस्टमर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी आसानी से ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है. राइट. ऑल दीज स्टेटमेंट प्रूव टू द कस्टमर दैट you have registered the objection and the salesperson is serious about returning to it. तो कस्टमर तब तक रिलैक्स कर सकता है, हाँ हाँ बाद में तो बात करेंगे ही पैसे के बारे में. राइट. नेक्स्ट इज आंसर इट एंड कन्फर्म. मोस्ट सेल्स पीपल गिव द स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स, है ना. पर आपको जब आंसर देना है तो कंफर्म भी करना है. जैसे सर मैं आपको कंपेयर करा रहा था हमारे 2 प्रोडक्ट्स के बीच में, क्या आपको प्रोडक्ट ए और बी के बीच इफ़ेक्टिवली जो डिफरेंस है वो समझ में आया कि प्रोडक्ट ए ज़्यादा एडवांस क्यों है, इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है, या फिर ये इतना प्रीमियम क्यों है, या इसको लोग इतना कम क्यों खरीदते हैं. राइट. नाउ व्हाट यू हैव टू से इज कि सर देखिए, अब जब आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, सब कुछ समझा दिया, अगेन यू नीड टू आस्क क्या आपको समझ में आया सर, है ना. क्या हम आपके उस वाले क्वेश्चन पर जहाँ पर आप प्राइस की बात कर रहे थे वहाँ पर आपको अभी क्लियरिटी है. इफ़ ही सेज अगेन यस देन यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. नेक्स्ट इज, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमने सही जवाब दिया है या नहीं, तो और कस्टमर को भी हम लोग चाहते हैं कि भाई बिल्कुल हाँ हाँ बोलकर आगे बढ़ गए. नहीं, हमें अगेन कंफर्म करना है कि क्या सच में समझ में आया. दैट्स वाई आई ऑलवेज आस्क यू ट्वाइस और थ्राइस कि सच में समझ में आया क्या, झूठ तो नहीं बोल रहे, सच्ची मुच्ची बताओ. विद्यार्थियों क्या मैं ऐसा पूछता हूँ? वाई? जस्ट बिकॉज आप लोग ग्रुप थिंकिंग में कहीं ऐसा ना हो कि 10 लोगों को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं समझ में आ रहा, तो 2 बोल दें कि हाँ चलो ठीक है, सही तो है, गलत तो होगा ही नहीं, तो हाँ यस आगे बढ़ते हैं. राइट. यू माइट रिस्पॉन्ड टू व्हाट कस्टमर सेड बट नॉट व्हाट कस्टमर मेंट. आपको इसीलिए दोबारा पूछ लेना चाहिए, है ना. नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्ट एंड बैलेंस टेक्निक. एक्सेप्ट एंड बैलेंस में कई बार आपकी ही गलती होती है. बिल्कुल. ऑब्जेक्शन का क्या मतलब है, कस्टमर कोई शिकायत कर रहा है, ऑब्जेक्शन है उसको, है ना. अब आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है. कई बार ऑब्जेक्शन सच में बहुत ज़्यादा रियल होता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बाकी वाले से जो लैब टेस्टिंग में रिजल्ट आए हैं उसमें 2 लेवल नीचे है हमारा प्रोडक्ट. तो अब हम क्या कहेंगे, लैब टेस्ट तो दोनों के सामने है. इस केस में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जी सर हम बिल्कुल आपकी बात समझ रहे हैं, हमारी लैब रिपोर्ट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बाकी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, हम आपको प्रॉम्प्ट सर्विसेज देंगे. राइट. यस. एक्सेप्ट एंड बैलेंस. आपको अपनी गलती माननी है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा है.
कई बार जब आप ये नहीं मानते हैं कि सर गलती नहीं है सर, कोई बात नहीं, आपका वो तो लैब रिपोर्ट तो होती है ऐसी है, कभी कभी कम आ जाता है सर, आप समझ रहे हो ना। व्हेन यू ट्राई टू यू नो लाइक डिफरेंशिएट, और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए डिफेंसिव हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। सामने वाले को पता है कि प्रॉब्लम तो है इनके प्रोडक्ट में, वाई ही इज नॉट एक्सेप्टिंग, वाई शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, वाई द ऑर्गेनाइजेशन इज टेलिंग मी लाई, राइट। तो इससे राई का पहाड़ नहीं बनेगा। सुनिएगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो कि सर हाँ बिल्कुल हम तो बोल रहे थे कि ये गड़बड़ है सर, बोल नहीं रहे थे, हम मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है ना। ना अगर कस्टमर आपसे पूछता है कि सर मैं आपके पास कोई वो मेजेंटा कलर की शर्ट थी है क्या अभी भी, आप क्या कर सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं कि सर अवेलेबल तो है लेकिन अभी नहीं मिलेगी, या फिर आप कैसा कह सकते हैं माफ़ी चाहता हूँ सर अभी अवेलेबल नहीं है, आप अपना जो रिक्वायरमेंट है वो लिखवा दीजिए, वी विल ट्राई टू कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल बाय डे और टमोरो, बाय 1 or 2 days, राइट। राइट, कस्टमर डज नॉट पर्टिकुलरली वांट द वर्जन दैट इज़ अवेलेबल। इस केस में भी आप बोल सकते हो। कई बार डिलीवरी शेड्यूल कन्वीनियंट नहीं है कस्टमर के लिए, इस केस में भी बोल सकते हो। कंपटीशन आपसे ज़्यादा अच्छे प्राइस में ऑफर कर रहा है, उस केस में भी आप हामी भर सकते हो, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको थोड़ी दूर पर सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो हम सर्विसेज बाद में देंगे ना, वो सर्विसेज वहाँ पे नहीं हो पाएगी। आपने एक्सेप्ट तो किया, बाद में कोशिश करी बैलेंस करने की कि प्राइस के ऊपर जाना है तो सर चले जाओ, बाकी सर्विसेज तो हम ही बेस्ट देंगे, राइट, है ना। नाउ नेक्स्ट इज ऑफर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन जब आ जाता है ना, कस्टमर के मन में वहम आ जाता है कि नहीं नहीं, अरे जब मुझे रेडमी 10,000 रुपये में 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे सकता है, वाई आईफोन इज गिविंग मी ओनली 12 मेगापिक्सल मोबाइल फोन इन 50,000 रुपीज, आर दे लूटिंग और समथिंग। Yes, now the customer requires some extra information to clarify this misconception. Yes or no? है ना। Now आपको समझाना है कि सर ये जो मोबाइल फ़ोन है और ये जो मोबाइल फ़ोन है, द मेगा पिक्सल इज ओनली अबाउट द पिक्चर पॉइंट्स, लाइक कि कितने पॉइंट में वो कितनी जूम की जा सकती है पिक्चर, राइट। बट when we talk about the quality of the picture, 12 megapixel will be still far better than the 108 megapixel, just because they both have different chipset. These two mobile phone have the major difference in CPU and GPU, है ना। इन दोनों का CPU GPU अच्छा नहीं है, और इन दोनों के सॉरी इसमें CPU GPU का कॉम्बिनेशन बहुत ही चीप है और हमारे में एकदम प्रीमियम लगा हुआ है ना। इस वजह से प्राइस ज़्यादा है। द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट दैट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। हमारे पास क्योंकि एडवांस CPU GPU की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसकी वजह से जो इमेज है वो प्रोसेस आपकी अच्छी होकर आती है, तो 12 मेगापिक्सल इज़ नॉट दैट लो नंबर, राइट ना। फिर वो कस्टमर बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ओके। तो आपको कैसे स्टेप्स क्या है इसको हैंडल करने के, पहला आपको ऑब्जेक्शन एक्नॉलेज करना है कि जी बिल्कुल, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, हाँ बिल्कुल, मानना है कि हाँ कस्टमर जो कह रहा है उसके हिसाब से तो बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई 108 मेगापिक्सल 10,000 रुपये में मिल रहा है, वाई यू आर गिविंग 12 मेगापिक्सल इन दैट 50,000 रुपीज़, तो आप तो भैया बहुत महंगा दे रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, सीक परमिशन टू एक्सप्लेन। सर क्या मैं आपको और इफेक्टिवली समझा सकता हूँ, आपके पास 10 मिनट हैं क्या। देन कस्टमर को आप इन्फॉर्मेशन दीजिए जो उसको चाहिए, और उसके बाद कंफर्म कीजिए कि सर आप समझ में आया कि 10,000 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन 108 मेगापिक्सल में कैसे दे रहे हैं, और 50,000 रुपये में हम फिर भी 12 मेगापिक्सल क्यों दे रहे हैं, है ना। नाउ आई होप आपको पॉइंट नंबर 4 इफेक्टिवली समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस इट टू ज़ीरो। कई बार बात प्राइस की होती है कि सर आप तो बड़ा महंगा दे रहे हो। अरे भाई महंगा दे रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि ख़राब दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं क्योंकि हम प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर आपको लो क्वालिटी चाहिए देन यू कैन बाय फ्रॉम समवेयर एल्स। तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से शोकेस कर देना है। और हाँ, इन किसी भी पॉइंट में, जहाँ तक भी अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक सिखाई है, इनमें से किसी भी टेक्निक में अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, कस्टमर
हिमसेल्फ विल वॉक अवे, राइट, है ना। नाउ प्रीएम्प्टेड, अगला तरीका है प्रीएम्प्टेड, यानी कि पहले से ही मान लो कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारी सर्विसेज और ये सारे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, है ना, या फिर ये कमियां हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी हैं, राइट, जिससे कस्टमर बाद में ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। जैसे कि हम आपको ऑन साइट वारंटी नहीं दे रहे सर, दिस इज ऑफ साइट वारंटी, आपको सर्विस सेंटर तक खुद चलकर जाना होगा हमारे प्रोडक्ट की वारंटी लेने के लिए। तो अब कस्टमर आपसे पूछेगा ही नहीं कि सर घर पर कितने बजे आओगे, डिलीवरी शेड्यूल्स कैसे रहते हैं, ये ऑब्जेक्शन ही खत्म हो गया, ये पहले ही आपने बोल दिया, क्योंकि राइट, ये प्री एम्प्टेड टेक्निक में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पहले से ही बता देते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या कमी है। द लास्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक इज क्वेश्चन इट थ्रू। जब आप बार बार सवाल पूछते हैं तो आप इफेक्टिवली कोर प्रॉब्लम में चले जाते हैं, दैट इज द बेस ऑफ ऑल द इश्यूज। तो तब आप कस्टमर को ज़्यादा इफेक्टिवली हेल्प कर पाते हैं, राइट। दिस टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल इन ऑर्डर टू कीप सेल्स कन्वर्सेशन नेचुरल, when conversation should be extended to discuss the objection in detail, when the customer raises a major objection, in all these 3 points, right? I hope you guys are getting it easily. Yes, everyone, are you all guys getting it? Sounds better. Now let's move on to the another question, that is question number 3. What is service quality? Describe 2 dimension of service quality. यहाँ पे 6+14 का फंडा है, यानी कि 6 नंबर सर्विस क्वालिटी को डिफाइन करने के हैं और 7 नंबर एक डायमेंशन इसके और दूसरे डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशन को समझाने के 14 मार्क्स हैं आपके पास, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज सर्विस क्वालिटी? अब जब मैं बात करता हूँ सर्विस क्वालिटी की, तो फिटनेस टू पर्पस इज द ओनली आंसर, यानी कि जिस पर्पस के लिए हम वो सर्विस ले रहे हैं, अगर वो पर्पस पूरा होता है देन द प्रोडक्ट इज ऑफ क्वालिटी, अगर वो पर्पस पूरा नहीं होता देन प्रोडक्ट इज ऑफ लो क्वालिटी। मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने एक कीड़े मारने की दवा खरीदी, कॉकरोच मारने की, ठीक है ना सर, ये कंट्रोवर्शियल जवाब देने वाले हैं आप। डिस्क्लेमर गाइज, हम किसी भी जानवर को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, मैं बस ये एग्जांपल के लिए बताना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपने कोई कॉकरोच मारने का स्प्रे खरीदा, ठीक, अब आप जब लेकर आए और बहुत सारे कॉकरोच आपको दिख गए और आपने वो स्प्रे उनके ऊपर छिड़का, अगर पहले ही स्प्रे से सारे कॉकरोच मर गए तो आपको लगेगा यार बड़ा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मज़ा आ गया ये तो, नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग, यस और नो? यानी कि पर्पस के लिए बिल्कुल फिट है, राइट, है ना। नाउ अगर पहले स्प्रे में एक भी कॉकरोच हिला नहीं अपनी जगह से, आपने आधी बोतल खाली कर दी और कॉकरोच मस्ती में मजे में घूम रहे हैं, जीभ चिढ़ा रहे कि तुम तो हमें क्या ही कर लोगे, मजा आ रहा है थोड़ा और मारो, डीओ लगाओ इधर इधर, ऐसे बगल साइड कर करके बोल रहे हैं आपने आपसे, तो दैट इज नॉट अ फिटनेस टू पर्पस सोल्यूशन, यस और नो, है ना। नाउ तो कितने एक्सटेंट तक सर्विस डिलीवर की गई है, इसी को हम सर्विस क्वालिटी कहते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी मीट करनी चाहिए। क्वालिटी इज ऑल्सो व्यूड एज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच कस्टमर सर्विसेज डिलीवर्ड मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, राइट। अब हम क्वालिटी को एक और पॉइंट से माप सकते हैं कि हम कुछ भी जब भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सर्विस में जा रहे हैं और सर्विस से जब वापस आ रहे हैं, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम लोग जो भी एक्सपीरियंस करते हैं हम उसे क्वालिटी कहेंगे, जैसे कि कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशन, बिहेवियरल इंटेंशन, वर्ड ऑफ माउथ एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें अगर टोटलिटी में ज़्यादा अच्छी रहेंगी तो हम बोलेंगे सर्विस क्वालिटी बढ़िया है, अगर अच्छी नहीं रहेंगी तो बोलेंगे सर्विस क्वालिटी ख़राब है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाएं और प्रोडक्ट आपने ऐसा खरीदा है कि पटक लो, लटक लो, उसके ऊपर रोड रोलर चला दो फिर भी ख़राब नहीं हो रहा है, बट जिस स्टोर में गए आप वहाँ पे जिस बेंच पर बैठे वहाँ पे धूल जमी थी, लोग आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, पैसे वो ज़्यादा मांग रहे थे, से कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है पर सर्विस प्रोवाइडर अच्छे नहीं थे, ये सर नो,
हाँ, या फिर कभी हम ऐसा कहते हैं स्टोर तो बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, पर इन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसा भी तो कह देते हैं। यस, मतलब पर्सनल सर्विस इज नॉट गुड, बिहेवियरल इंटेंशन इज नॉट गुड, बट द स्टोर इंटीरियर इज ऑसम, इट इज ऑफ क्वालिटी। समटाइम इट हैपन्स, यस और नो एवरीवन। अरे भैया बोल दिया करो, मैं यहाँ 1 घंटे अपना मुख वचन देकर जाता हूँ, आप अपना अंगूठा रिएक्शन बटन पर दबा सकते हैं, है कि नहीं? सभी आलसी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, सर ऐसे मत बोलो, अगली बार से करेंगे भी नहीं ऐसे, ये जो हम इमोशन ये इमोजीज बता देते हैं ना, बताएंगे भी नहीं, है ना? सलोनी, ऋतिक, रवि, न्यांशु, मयंक, लक्ष्मी, हर्ष, सभी लोग, बाकी लोग। हाँ, क्यों भाई, काहे? हाँ, बहुत बढ़िया। सर काहे मतलब क्या होता है? का है मतलब ये किसी और भाषा में बोल देते हैं। आइए वापस आते हैं। डिस्क्राइब 2 डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। देखिए 2 डायमेंशन में हम क्या बोलेंगे भाई, किसी भी सर्विस के अंदर ना 2 डायमेंशंस होते हैं, पहला टेक्निकल क्वालिटी, दूसरा फंक्शनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी में हम कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर से फिजिकली कितना फिट है, वो उसकी टेक्निकल क्वालिटी हो गई, राइट? व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड, व्हाट। जब हम व्हाट की बात करेंगे तो बोलेंगे टेक्निकल क्वालिटी, जब हम हाउ की बात करेंगे तब बोलेंगे फंक्शनल क्वालिटी, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट what is being offered, then it is a technical quality of a product, and how it is being offered is a functional quality of the product. For example, एक retailer customer service, एक retailer, a retailer do not provide for customer service counter in his mall. मॉल के अंदर सर्विस कस्टमर सर्विस काउंटर है ही नहीं, फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है। The absence of customer the absence of counter may be perceived by consumer as a defect in the design of technical quality. कि यार इनका मॉल कितना खराब है, यहाँ कोई कस्टमर सर्विस के लिए दिख ही नहीं रहा है, बताओ हमको शिकायत करनी है, कहाँ जाऊँ? राइट। और जिस कस्टमर को इस काउंटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो इस क्वालिटी में सबसे कम नंबर देगा। जनरली हम लोगों को कस्टमर सर्विस काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, फीडबैक काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब हमें पड़े और हमें मिले ही ना, तब हम बोलेंगे कितना खराब मॉल है ये। यस और नो? मान लेते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींचने गए, जनरली सभी मोबाइल फ़ोन में कैमरा जूम हो जाता है, लेकिन आपने जो मोबाइल फ़ोन खरीदा उसमें पिक्चर तो बहुत बढ़िया आ रही है, मज़ा आ गया एकदम, इससे बढ़िया पिक्चर नहीं है, लेकिन पिक्चर खींचने के बाद जूम होता है। आप बोलोगे नहीं कि गुरु यार इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हाँ, यानी कि यहां पर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है मेरे डिवाइस के साथ। यस और नो? दिस इज कॉल्ड टेक्निकल क्वालिटी, जो फिजिकली हमें दिखे। दूसरा है फंक्शनल क्वालिटी, राइट? इट रेफर्स द वे इन विच सर्विस इज ऑफर्ड। हाउ, जब हम हाउ की पूछेंगे ना, हाउ अबाउट द सर्विस क्वालिटी, वाई अबाउट द सर्विस क्वालिटी, देन इट विल बी नोन एज फंक्शनल क्वालिटी। जैसे अगर एसी शोरूम में कुछ एसी काम नहीं कर रहे हैं और कुछ एम्प्लॉय इनअटेंटिव हैं, ध्यान नहीं दे रहे, प्रोडक्ट अरेंजमेंट सही से नहीं लगा रहे, सुन नहीं रहे हैं, सही समय पर नहीं आ रहे, तो फंक्शनल क्वालिटी खराब होगी। मान लेते हैं सही समय पर वो आ जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को ट्रीट ही नहीं कर रहे, मीट ही नहीं कर रहे, ग्रीट नहीं कर रहे, अब बताओ क्या कर लोगे आप? क्या आपके एम्प्लॉय सही समय पर नहीं आते? आते हैं। क्या वो ड्रेस पहन कर नहीं आते? आते हैं, है ना? अगर वो मीट भी करे, हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आइए, इतना बोलकर वो साइड हो जाए, अब आप क्या कर लोगे उनका? हाँ, कहाँ इशू है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ? सर उनकी फंक्शनल क्वालिटी में, कि वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, और वो आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं, सर मैंने तो ग्रीट किया, मैंने तो बोला आइए हमारे स्टोर में, अब आगे क्या बोलूँ? अब आप सारे स्टेप तो नहीं बताएंगे ना उन्हें, यस और नो? हाँ, यस, राइट, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं, मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि हमने एक हॉस्पिटल बिल्ड करवाया, है ना? हमने एक बढ़िया हॉस्पिटल, खूबसूरत हॉस्पिटल बिल्ड करवाया, उसमें दुनिया भर की तमाम मशीनें बढ़िया लगवा दी, जर्मन जापानी सारी मशीनें हमने लगवाई, और उसके बाद वहाँ पर एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है हमें,
तो बताइए यहाँ पर टेक्निकल क्वालिटी खराब है या फंक्शनल क्वालिटी खराब है? आपको यह जवाब अपने सुंदर मुख से देना है। प्लीज टर्न ऑन माइक विद्यार्थियों। जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, टेक्निकल क्वालिटी खराब है, सही कह रहा हूं मैं? आर यू ऑल गाइज हियर? क्या मैं सही कह रहा हूं? पक्का? ध्यानशु, फंक्शनल और टेक्निकल? अच्छा, मयंक, फंक्शनल और टेक्निकल? क्यों? क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, यस, और कौन है? सलोनी, आर यू देयर? बहुत बढ़िया। क्यों? रीजन, रीजन बताओ मुझे। मुझे सही, मुझे आंसर से मतलब नहीं, रीजन से मतलब है। ठीक है, ओके। राशि, व्हाट आर योर व्यूज? राशि, आर यू हियर? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस राशि? ओके, इट्स फंक्शनल। रीजन? ओके, ओके। इट मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत बढ़िया सर्विसेज भी, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट्स हो जाएं तो वो टेक्निकल क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब वो काम ही नहीं करेंगे तो किसी काम की है वो मशीनें? हाँ, यस, मैंने ये कहा कि अगर मैं एक अस्पताल खोलता हूँ और उस अस्पताल में महंगी महंगी मशीनें मंगवा लेता हूँ तो लोग बोलेंगे कि वह अस्पताल तो बहुत अच्छा है, उसमें मशीनें बहुत बढ़िया बढ़िया रहती है ना? यानी कि टेक्निकल क्वालिटी बहुत बढ़िया है। द वे सर्विस इज ऑफर्ड इज वेरी गुड, व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड इज वेरी प्रीमियम, यस और नो? जो हम लोगों को दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या डॉक्टर सही से इलाज, अगर मान लेते हैं हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है, अच्छे डॉक्टर ही नहीं है, तो फंक्शनल क्वालिटी कैसी है? जीरो, खराब, बैड, यस और नो? काम ही नहीं कर रहा है, राइट? साउंड्स गुड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। आइए बात करेंगे सीईएम के बारे में, राइट? अब जब सीईएम की बात करते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की, तो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट बेसिकली होता यही है कि किसी भी कस्टमर के इंटरेक्शन और एनकाउंटर से पहले और एंड इंटरेक्शन के दौरान, इस पूरे चेन रिएक्शन के दौरान हम कस्टमर को किस किस स्टेप पर कैसे कैसे गुजारने वाले हैं। आप लोगों ने, हाँ, आप लोगों ने स्नेक गेम जरूर खेला होगा, खेला है? हाँ भाई, सांप सीढ़ी खेला है सब लोगों ने? हाँ, चलिए ठीक है। आपने ये क्या नाम है, सबवे सर्फर नाम का एक गेम आता है ना? पता है? इन सभी, मैं जितने भी गेम की बात करूंगा उन सभी में जो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी कि सर्विस आर्किटेक्ट, वो ये डिज़ाइन करते हैं कि अगले लेवल में क्या होगा। पता है आप लोगों को अगले लेवल में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, राइट? जब आप लेवल 1 गेम का खेल लेते हैं, लेवल 2 गेम का खेल लेते हैं, याद है, अगर मान लेते हैं लेवल 2 पार नहीं कर रहे होते तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है जो आपको सॉल्व करनी होती है, यस और नो? हर एक लेवल में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। यानी कि जब आप किसी भी मॉल में एंटर करेंगे, किसी भी शोरूम में एंटर करेंगे, या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचेंगे भी,
तो आपके मन में कौन सी पिक्चर बनेगी? आप पहला एक्शन कौन सा लेंगे? कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, या उनसे फ़ोटो मंगाएंगे, या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, या कॉल कर लेंगे, या डायरेक्ट फिजिकली स्टोर में चले जाएंगे? आपका एक्शन इस कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के जो आर्किटेक्ट हैं ये डिज़ाइन करते हैं, पता है? यस, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, और यू कैन से द यूनिवर्स। लिटरली सच्ची बता रहा हूँ मैं। सर आप ये रिटेल की बात करते करते दुनिया ब्रह्मांड तक पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया में क्या होगा, जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट हैं लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये डिज़ाइन करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग नोटिस करते हैं कि एक नया ट्रेंड चल रहा है आजकल, मोए मोए, कल कोई और चल रहा होगा, कल परसों चल रहा होगा दमे तो को सीता, उसके बाद कुछ और चल रहा होगा। हैव यू गाइस सीन दिस? हाँ, एक नया ट्रेंड हमेशा चलता है। ठीक, एक म्यूज़िक वीडियो बनती है, बहुत बढ़िया। अब आप इस म्यूज़िक वीडियो के ट्रेंड के हिसाब से देख लीजिए, आप बाकी सभी चीज़ों में कोई ना कोई ट्रेंड ज़रूर फॉलो करते हैं, और ये आप करते नहीं हैं, आपसे करवाया जाता है जाने अनजाने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आप लोगों को इसको और थोड़ा महसूस कराने के लिए किसी दूसरे देश भेज देता हूँ। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? क्या मैं आप सभी लोगों को युगांडा भेज दूँ? अरे अफ्रीकन कंट्री है गाइस, बढ़िया कंट्री है। हाँ, जाएंगे? बहुत बढ़िया। वहाँ पर जाने के बाद क्या मैं राजस्थानी धोती की डिमांड कर सकता हूँ? चलिए मान लेते हैं राजस्थानी धोती मैंने मांग ली, मैं राजस्थानी खाना डेली, अच्छा चलो ठीक है, ये भी मिल गया मुझे, बहुत एकदम फरमाइशी आदमी, बहुत पैसा है मेरे पास, है ना? तो क्या जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो वहाँ पर कल्चर भी ऐसा मिल जाएगा मुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना सब होने के बावजूद भी मुझे कैसे एक्ट करना पड़ेगा? द वे दे आर एक्टिंग, द वे दे आर रिस्पॉन्डिंग। यस और नो? हाँ, वहाँ पे फ्यूनरल बहुत महंगे होते हैं, लोगों का घर बिक जाता है। यस, तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यस और नो? बहुत बढ़िया, गेटिंग इट? तो कहने का मतलब ये है कि आप किस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करोगे, अगला स्टेप कैसा रहेगा स्टोर में एंटर करते समय। आप पहले राइट देखोगे या लेफ्ट देखोगे, या फिर स्ट्रेट देखोगे? और स्ट्रेट देखोगे तो आप हाई विजन रहेगा आपका या लो विजन रहेगा, या फिर स्ट्रेट विजन रहेगा। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, आप जाने अनजाने इन सभी ट्रैप्स में रहते हैं। सर कितनी मज़ेदार बात बताइए, बहुत बढ़िया। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि आप आज पूरे दिन में कौन कौन सी वेबसाइट पर विजिट करने वाले हैं, इसका अंदाज़ा किसी को पहले से ही है। तो आपको कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आपको पता भी नहीं लगता कि कल कब आपको नेविगेट करा दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और आप तुरंत ही उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में 30 से ज़्यादा एप्लीकेशन होंगे, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली 3 से 5 ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन ज़्यादा आते हैं, उनका इंगेजमेंट टाइप बहुत इफेक्टिव रहता है। तो ये करता कौन है? कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर्स या फिर एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट। ये क्या करते हैं? ये अपनी मेथडोलॉजीज और बाकी सभी स्टेप्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेते हैं जिससे वो आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझते हैं। जितना आप नहीं जानते उतना वो जानते हैं आपके बारे में, आपका हाइट, कलर, वेट, टाइप, है ना, क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद। एक बार अपना मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करके देखिएगा यूट्यूब में, और अपने दादाजी का, दादी जी का, भैया का, छोटी बहन, बड़े भाई, पापा या माता जी का, आप देखेंगे कि उनकी फीड में जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आपकी फीड में नहीं आ रही, और आपकी फीड में जो वीडियोज़ आ रही हैं वो उनकी फीड में नहीं आ रही। रीज़न, द वे they are he is responding to the content and the way you are responding to the content is very different, and that is how they design customer experience management, right? This is very important. वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इतना जल्दी घुल मिल कैसे जाते हैं। दिस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द एल्गोरिदम, इवन बिफोर द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग दिस। अच्छा चलो किसी फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। जब आप कोई बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो। जब आप कोई बहुत चीप प्रोडक्ट खरीदते हो, या फिर अफोर्डेबल कहना ज़्यादा सही रहेगा, कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसको जल्दी ही फेज आउट कर देते हो, निकाल देते हो, राइट?
और आप उस कंपनी के बारे में कैसा सोचोगे ये वो खुद डिज़ाइन करके रखते हैं। आइए कैसे डिज़ाइन करते हैं ये लोग। पहला है एनवायरनमेंट। जो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं ये लैंडस्केप बनाते हैं ब्रांड डिस्कवरी के लिए कि आपको हमारे बारे में कहाँ पता लगेगा। पहली चीज़, आपने प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सुना। ठीक है, यस गाइज, जैसे सुनिएगा, डिस्क्लेमर गाइज, कंट्रोवर्शियल कंटेंट मैं पेश करने जा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, हाँ सुनिएगा। जैसे मैं मान लेते हैं आईटीसी महाराजा की बात करता हूँ, आईटीसी मौर्य, सॉरी आईटीसी मौर्य होटल का नाम है गाइज, है ना। और आपने एक और होटल सुना होगा, ओयो। अरे सर ये होटल होता है सर, इसको तो रूम के नाम से जानते हैं। हाँ गाइज, बोथ आर होटल्स, ओके। नाउ सुनिएगा, आप आईटीसी के बारे में अलग परसेप्शन रखते हैं, ओयो के बारे में अलग परसेप्शन रखते हैं। पता है इस पूरे साल 2022-23 में ओयो ने सबसे ज़्यादा श्रद्धालु, किसी भी स्थान पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु ओयो में गए हैं। जो भी किसी प्लेस पर घूमने जाते हैं, जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई ऐसा प्लेस हो गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेसेस किसके हैं, ओयो के। आईटीसी मौर्य आपको इससे याद आएगा कि कोई भी प्रीमियम होटल होगा, महंगा होगा, तो जो ब्रांड डिस्कवरी है वो कहाँ पता लगेगा आपको। कैसे पहली बार किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानेंगे, उससे ही फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्रिएट होता है, राइट। और इसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे कि स्टोर में जा रहे हैं, फ़ोन पे जा रहे हैं, वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं, तो आगे परसेप्शन आपका कैसे बिल्ड होगा। नेक्स्ट इज ब्रांड। फ्रॉम द टेक्निकल परस्पेक्टिव, उस प्रोडक्ट का विजुअल आइडेंटिटी कैसा है, असेट कैसे हैं, टैगलाइन कैसा है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लोगोस कौन कौन से यूज़ करते हैं। जैसे आप नोटिस करते हैं जितने भी प्रीमियम ब्रांड होते हैं, क्या आपने उनको रंग बिरंगे कलर्स में देखा है। कितने भी प्रीमियम ब्रांड, जितने भी प्रीमियम ब्रांड जाएंगे आपको उनके कलर फीके मिलने लग जाएंगे। यस, नोटिस कीजिए, महंगे से महंगी चीज़ों को याद कीजिए, सबसे महंगी चीज़ों को, क्या आपको वो रंग बिरंगी दिखती हैं। और ऐसा क्यों है कि वो रंग बिरंगी नहीं दिखती, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ग्लोब में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। और जब हम किसी कलर पे डिफाइन कर देंगे तो किसी जगह उस कलर को शुभ और किसी जगह अशुभ माना जाता होगा, किसी जगह ज़्यादा तरजीह दी जाती होगी, किसी जगह कम, किसी जगह ज़्यादा वैल्यू, किसी जगह कम वैल्यू। इसीलिए कारपेट कलर्स का यूज़ किया जाता है। कारपेट कलर्स यानी कि डिम कलर्स का, जैसे ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, राइट, ग्रे ब्लैक और बाकी सारे कारपेट, धुंधले धुंधले कलर्स, है ना, राइट। नोटिस कीजिएगा ये आप, जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म। अ कंपनीज ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच कस्टमर एक्सपीरियंस इज डिलीवर्ड। आपको वो प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा, वो सर्विस कैसे डिलीवर होगी और उसको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। यहाँ पर एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली डिज़ाइन किया जाता है। आपकी परचेज से लेकर उस प्रोडक्ट के यूजेस तक आपको सभी जगह जितना ज़्यादा बेस्ट इंटरेक्शन है उतना ज़्यादा बेस्ट इंटरेक्शन देने की वो लोग कोशिश करते हैं। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, राइट। आइए बात करते हैं अगले स्टेप, दैट इज़ इंटरफेस। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में ये भी फोकस किया जाता है कि कस्टमर इंटरेक्ट कैसे करेगा। जैसे आपको पहले ब्रांड दिखा, क्या मान लेते हैं ह्यूमन टू टेक्नोलॉजी, आपने पहली बार किसी ब्रांड को डिस्कवर किया ऑनलाइन, तो आप सीधा वेबसाइट पर गए और वहाँ पर सारे फीचर्स, बेनिफिट्स और रिव्यूज़ देखने लग गए। या फिर ह्यूमन टू इन्वायरमेंट, आप स्टोर में चले गए, राइट, ह्यूमन टू स्टोर, ऐसा कुछ। तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पर आप इंटरेक्ट करेंगे सर्विस, कस्टमर सर्विस के साथ, जो भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो दीज आर 4 डिफरेंट स्टेप और 4 डिफरेंट की एरियाज ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्टिवली समझ में आया होगा। सो गाइज, this is about the part 1 of model test paper 1 from BRL 105. We will continue the lesson from the question number 5. Describe the factors affecting customer loyalty and do you think these factors may be useful in making customer loyal. We will discuss this question in another lecture. So till then, take care of yourself. You guys are really awesome. मिलते हैं अगली क्लास में.